वक्त संशोधन बिल को लेकर जहां देश भर में राजनीति हो रही है, तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जो है आज के दिन को जो है दुर्भाग्य पूर्ण वाला दिन बताया है और कहा कि आज के दिन जो है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण वाला दिन है। तो वहीं जदयू के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार ने जो है इसको लेकर बयान दिया है और कहा है कि जो है वक्त संशोधन बिल को लेकर जेडीयू समर्थन किया है और कहीं ना कहीं जो काम मुसलमानों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है वो काम विपक्ष ने नहीं किया है। तो क्या कुछ कहा है दोनों ने, आपको छोड़ जाते हैं सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल सर, वक्त संशोधन बिल आज सदन में पेश किया गया। हालांकि आपकी पार्टी भी जो है समर्थन जरूर कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज जो है आप लोगों से नाराज हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत किशोर जी अपनी चिंता करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, हमारे आराध्य हैं, वे पिछले विगत 20 वर्षों से बिहार में मुसलमानों और अक़लियतों की काफ़ी चिंता की है और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। अगर उनके काम गिनाना शुरू करेंगे तो रात से सुबह हो जाएगी। उन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है। जो बच्चे और बच्चियां हैं मुस्लिम समाज के, उनको शिक्षित करने का प्रयास किया है, उनको हुनरमंद करने का प्रयास किया है, उनको रोजगार में प्रतिनिधित्व मिले ऐसा प्रयास किया गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, बीपीएससी का पीटी पास करने पे 50,000, यूपीएससी की पीटी पास करने पे 1 लाख रुपये, ये सभी उनको दिए जा रहे हैं। तकनीकी कौशल से वे युक्त हों और उनको स्वरोजगार के नित्य नए अवसर सृजित किया जा सके, उनके लिए उनके जीवन में भी रोशनी आए, उजाला आए, ऐसा कई प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक महती प्रयास है भागलपुर में जो दंगे हुए कांग्रेस के समय और 90 से लेकर 2004-05 तक आरजेडी लेड गवर्नमेंट में कांग्रेस भी सहयोगी रही है, उनको न्याय नहीं मिल सका। उन दंगा पीड़ितों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया है। उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की है। पुनर्वास के संदर्भ में यह पूरे देश में पहला मॉडल है जहां दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किसी सरकार ने सफलतापूर्वक कार्य किया हो। यह मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट को दर्शाता है और उनके भागीरथ प्रयास को दर्शाता है। पिछले विगत 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के शीर्ष पे हैं। राजनीति को उन्होंने सेवा का माध्यम बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पॉलिटिक्स के संदर्भ में कहते हैं, पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ कंट्राडिक्शन, कंपल्सन एंड लिमिटेशन। माननीय मुख्यमंत्री जी करप्शन फ्री हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, डेडिकेटेड हैं और सभी वर्गों को विकास का लाभ मिले, यानी न्याय के साथ विकास का लाभ मिले, ऐसा वे सुनिश्चित करने वाले चैंपियन हैं। उनको क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला है, गुड गवर्नेंस के संदर्भ में भी उनको अवार्ड मिला है और वे सुशासन बाबू कहलाते हैं। तो जनता का प्रेम है कि वे लगातार सत्ता के शीर्ष पे बने हुए हैं और आगे भी आने वाले दिनों में भी सत्ता के शीर्ष पर बने रहेंगे। वोटों की चिंता आरजेडी करे, कांग्रेस करे और नए नए अभी उभरने का असफल प्रयास करने हैं पीके, ये चिंता उनको होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम के लिए जाने जाते हैं। ये सभी आरजेडी, कांग्रेस और पीके, जनसुराज, ये सभी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जाने जाते हैं। इनको भी काम करने का अवसर मिला था। 15 साल तक सत्ता के शीर्ष पे बने रहे, इनके माता पिता की सरकार रही। इन्होंने क्या कार्य किया है? उनके समय में तो दंगे होते थे, धार्मिक उन्माद फैलता था और रिलीजन को बेस बनाकर लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था और मर्डर और हिंसा होती थी। हमारे समय में पिछले विगत 20 सालों में कोई भी हिंसा और कर्फ्यू का या धार्मिक उन्माद का कोई उदाहरण है? किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन कर्म के आधार पर होना चाहिए, बातों के आधार पर नहीं। उनका मूल्यांकन हम लोग तो बातों के ही आधार पर कर सकते हैं ना, पीके का मूल्यांकन। और वक्फ बोर्ड जो लाया गया है, बिल जो लाया गया है, यह कोई नई बात नहीं है। यह वक्फ का जो सिद्धांत है या इस तरह की संकल्पना 1950 में आई।
इसका अमली जामा पहलाने का काम 1964 में किया गया, एक ट्रिब्यूनल के माध्यम से, एक बोर्ड के माध्यम से उसको रेगुलेट किया जा रहा है। 95 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी 1995 में, और 2013 में उसमें उस बिल में संशोधन करने का प्रयास किया गया। उस समय तो कांग्रेस केंद्र में थी और आरजेडी उसका समर्थक दल रहा है, तो उस समय क्यों उसमें संशोधन का प्रयास किया गया? और अभी जो वर्तमान एनडीए सरकार है केंद्र में, वो संशोधन लाने का प्रयास कर रहा है। अगर संशोधन इतना ही बुरा है तो संविधान में 100 से अधिक संशोधन क्यों लाया गया? देखिए, समय एक गतिशील संकल्पना है। जो समाज 1950 में था, जिस तरह की चुनौतियां उस समय थी, 2025 में निश्चित तौर पे चुनौतियों में अंतर आया है। बदलते परिवेश में सामंजस्य बिठाने के लिए व्यक्ति का बदलना बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड के माध्यम से उन संपत्तियों का जो दान में दिया गया है, उसका रेगुलेशन बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो सका है। उसकी सीएजी ऑडिट करवा ली जाए, खुद ब खुद रिपोर्ट में पता चल जाएगा कितनी अदक्षता है और अपारदर्शिता है। तो जो संपत्ति अर्जित की गई अक़लियतों के लिए, क्या उनसे कोई स्कूल खुलवाया गया, कोई अस्पताल खुलवाया गया, या उन बच्चे बच्चियों के पढ़ाई लिखाई के लिए, रोजगार के लिए कोई प्रयास किया गया है, कोई ईमानदार प्रयास किया गया है? चंद लोगों के पॉकेट में वो संस्था है और वे उसको उस बोर्ड की सत्ता में रहकर पैसे बनाने का मशीन बनाए हुए हैं। उनसे ही लाभ पाने वाले कांग्रेस, आरजेडी और आजकल पीके के लोग, पीके के दल के भी लोग हैं। निश्चित तौर पे इनको पॉलिटिकल चंदा मिलता है वैसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए, तो ये क्यों न पैरोकार बनेंगे? वो संशोधन करें 95 और 2013 में तो बहुत अच्छा। और वर्तमान सरकार अगर संशोधन कर रही है, उसमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो बहुत बुरा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसका निर्णय आने वाले इलेक्शन में हमारे समाज के लोग करेंगे। वक्फ बोर्ड हमारा संविधान, लोगों का आईन है, लोगों का दर्पण है। इसमें निश्चित तौर पे 100 से अधिक संशोधन हुआ है, तो वक्फ में संशोधन होना बहुत लाजमी है। बहुत समय के हिसाब से एडजस्टमेंट बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। और वक्फ बोर्ड को, वक्फ की संपत्तियों को मुस्लिम लोगों, जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आए, उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए, इसके लिए उसको जन सरोकार से जोड़ने का प्रयास है। इसका निश्चित तौर पे समर्थन किया जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन आपको दिखेगा। ठीक जिस तरह से आज वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, इससे पहले CAA और NRC का विरोध हुआ है, और इससे पहले ट्रिपल तलाक बिल का भी विरोध हुआ था। CAA आने से किसकी नागरिकता छीन गई? कोई एक मुसलमान का आप नाम बता दीजिए जिससे भारत की नागरिकता छीनी गई हो। लेकिन पुरजोर तरीके से शाहीन बाग आंदोलन करके ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था कि CAA आने से मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, ट्रिपल तलाक बिल आने से मुस्लिम महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, उनके कमाने वाले शौहर जो पति हैं वे जेल चले जाएंगे, और उनके आत्मनिर्भरता का स्वावलंबन का क्या होगा? निश्चित तौर पे हमारी जो बहनें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, वो सशक्त हुई है। इस तरह की गलतफहमी फैलाने का प्रयास, समाज में हेट्रेड फैलाने का प्रयास चंद पॉलिटिकल लोग जो अवसरवाद की कुंठा से ग्रस्त हैं और उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, ऐसे लोग कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी के चैंपियन शामिल हैं, जो माई वोटों के चैंपियन और परोकार बनते थे। उनको भ्रम है, जुगनुओं को भ्रम है कि वे सूर्य की रोशनी को फीका कर देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम के लिए जाने जाते हैं। वे 20 साल तक मुस्लिमों के लिए, अक़लियतों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनके जीवन में अपलिफ्टमेंट का प्रयास हो, शिक्षा की रोशनी फैले, वे हुनरमंद बने, इसका प्रयास किया है इन्होंने। कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का प्रयास किया है, सोशल टेंशन ना हो, इसका प्रयास किया है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी का कृतित्व है और उनका बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। ये क्या बोलेंगे? इनके पास बोलने की कोई अथॉरिटी है, कोई मोरल राइट है? ये लोग तो पॉलिटिकली बहस करने वाले, थोथी दलील देने वाले लोग हैं। लेकिन सर, आप ही के दल में MLC है गुलाम गौस, जो कि ईद के समय लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए थे, और ऐसा खबर भी निकल के आ रहा था कि जो है वो कहीं ना कहीं वक्त संशोधन बिल का समर्थन किए जाने से नाराज कर रहे हैं। देखिए, अवसरवादिता जो है वो किसी भी जाति हो, धर्म हो, समाज हो, उसका यथार्थ है। मुस्लिम धर्म भी एक धर्म के रूप में एक आपको नज़र आता है, लेकिन सेक्ट के रूप में, क्लेर्जी के रूप में बटा हुआ है। उसमें भी
अपर क्लास हैं, लोअर क्लास हैं और डाउन रोडर्स हैं, गरीब गुरबा तबके के लोग हैं। आज चाहे राजनीति हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, रोजगार हो, इन सभी जगहों पे मुस्लिम समाज में भी अपर कास्ट के लोग भरे पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे उनको तो पेट में दर्द होगा ही होगा। अब हम लोग अगर पसमानदा मुसलमान की बात करेंगे, मुस्लिम विमेन की बात करेंगे, तो अगर उनके हक और हुकूक की बात हम लोग करेंगे, तो जो अपर कास्ट है मुस्लिम वर्ग या मुस्लिम समाज का, उनको तो दर्द होना ही होना है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही लोगों को ये पेट में दर्द हो रहा है। आज का लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्फ बोर्ड बिल जो है पेश हुआ है लोकसभा में, और अभी लगातार बहस चल भी रही है। लेकिन देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस नीतीश सरकार ने, जिसकी समर्थन से सरकार बीजेपी चला रही है, और नीतीश कुमार जी का जो छवि अपने आप को कहने में लगते थे कि हम जो है बहुत ही असंप्रदायिक है और हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, तो आज जो है ये देखने को मिल गया कि नीतीश कुमार जो जदयू के हेड भी हैं, आज वो किस तरह से दबाव में मुसलमानों की जो हक है उस पर उन्होंने प्रहार किया है। और जो उनके साथ जो अलायंस पार्टनर है, खास करके एलजेपी और हम, एकदम मुखदर्शक बन करके और अपनी सत्ता के भूख के लिए मुसलमानों को हक मिलजुल करके बिहार में के मुसलमानों के साथ अन्याय किया। पूरा देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और ये लोग सब चुपचाप उसका बैठ करके समर्थन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दो सवाल करता हूँ कि क्या नीतीश कुमार जी ये बोल दें कि क्या बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। यदि बीजेपी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है ये वक्फ बोर्ड को, बिल को विरोध दर्ज करनी चाहिए थे। इसलिए आप पूरा देश का मुसलमान ये जिस तरह से इनके हकमारी किया है, आने वाला समय में देश के मुसलमान इनको सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।